देश के करोड़ों यूपीआई यूजर्स के लिए एनपीसीआई ने नई वार्निंग जारी की है। इन दिनों साइबर अपराधी नए कॉल मर्जिंग स्कैम के नाम पर लोगों के साथ ठगी को अंजाम दे रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स ने यूपीआई यूजर्स को अपने जाल में फंसाने के लिए यह नया तरीका अपनाया है। इसमें क्रिमिनल्स लोगों को कॉल करके उनसे ओटीपी हासिल करते हैं और उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। कॉल मर्जिंग स्कैम से पहले एक मिस्ड कॉल स्कैम भी आया था, जिसमें हैकर्स लोगों को मिस्ड कॉल के जरिए ठगी का शिकार बना रहे थे। यूपीआई ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस नए कॉल मर्जिंग स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है। यूपीआई एनपीसीआई ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि स्कैमर्स आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कॉल मर्जिंग कर रहे हैं। अपने पोस्ट में यूपीआई ने इस स्कैम की पूरी जानकारी दी है। इससे बचने के उपाय के बारे में भी यूजर्स को बताया गया है। अब चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कॉल मर्जिंग स्कैम आखिरकार होता कैसे है। इवेंट, इनवाइट या फिर जॉब के लिए आपको कॉल आता है, जिसमें या तो आपको इनवाइट किया जाता है किसी जगह पर या फिर जॉब के लिए कॉल आती है। दोस्त से नंबर मिलने का इसमें दावा किया जाता है कि आपके किसी दोस्त ने आपका नंबर हमें शेयर किया है। फिर कॉल मर्ज करने के लिए कहा जाता है कि चलिए आपको आपके उस दोस्त से बात करवा देते हैं जिसने नंबर दिया है। कॉल मर्ज करने के लिए आपको होल्ड पर रहने के लिए कहा जाता है। आप जल्दबाजी में कॉल मर्ज भी कर देते हैं, लेकिन जब ये कॉल मर्ज होती है तभी आपके साथ बड़ा स्कैम होता है, क्योंकि कॉल मर्ज करते ही के साथ स्कैमर कॉल पर ओटीपी सुन लेता है। ये आपकी बैंक डिटेल्स मांगने के बाद कॉल की जाती है और कॉल मर्ज करता है तो उस कॉल पर आपको ओटीपी बताया जाता है। वो ओटीपी स्कैमर सुन लेता है और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से खाली कर दिया जाता है। तो किसी भी तरीके से यहाँ पर इनवाइट या जॉब के लिए कोई कॉल आती है और कहा जाता है कि आपके दोस्त से आपका नंबर मिला है, किसी साथी से आपका नंबर मिला है, तो इन बातों पर कतई भी विश्वास ना करें। और कॉल मर्ज करने के लिए अगर कहा जाता है तो उससे पहले ही कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें और खुद को इस बड़े धोखाधड़ी, इस बड़े स्कैम से बचा लें। अब इस कॉल मर्जिंग स्कैम से आपको कैसे बचना है, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी है, ये जरा एक बार जानिए। सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहले आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी अनजान नंबर के कॉल को इग्नोर करें। अनजान नंबर से अगर आपके पास कॉल आता है तो उसको इग्नोर करें। अनजान नंबर को ना उठाएं। आप अनजान नंबर से कॉल को मर्ज ना करें। अगर फ़ोन उठा भी लेते हैं, बात आप कर भी लेते हैं, तो अगर कॉल मर्ज करने के लिए कहा जाता है, वेट करने के लिए, होल्ड करने के लिए कहा जाता है, तो तुरंत अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दें। फ़ोन में स्पैम डिटेक्शन फीचर को ऑन करें। तो ये आपके मोबाइल में फीचर होता है, ख़ास तौर पर इसको ऑन रखें ताकि कोई अगर स्पैम कॉल है तो उसके बारे में आपके पास पहले ही जानकारी आ जाए। उसके ऊपर लिखा आता है साफ तौर पर कि स्पैम कॉल है। तो स्पैम कॉल देखने के बाद इस कॉल को ना उठाएं और खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि आज के समय में सारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो सिर्फ ऑनलाइन होती हैं और ऑनलाइन माध्यम से जब ट्रांजैक्शंस होती हैं तो ऑनलाइन धोखाधड़ी के चांसेस भी इसी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि हमारा युग भले ही डिजिटल हो रहा है, लेकिन डिजिटल चोरी भी इसी के साथ बढ़ती जा रही है। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, और ये डिजिटलाइजेशन के फ़ायदे अनेक हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं। आप इन नुकसान से खुद को बचा सकते हैं, अपनों को बचा सकते हैं, केवल और केवल कुछ जानकारी हासिल करके, अवेयर रहकर।